मेरा नाम कुमार सेन बौद्ध है और मैं अंबेडकर भवन का यहाँ प्रेसिडेंट हूँ। पिछले 2010 से मैं अब तक हूँ। संविधान जैसा कि आप देख रहे हो कि भारत सरकार को संविधान का गला घोंटने में लगी पड़ी है, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए मित्रवर, इनको क्या है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल गई है और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलने का मतलब जो है वो रचनात्मक काम कोई देश हित में नहीं कर रहे, देश की जनता के हित में कोई काम नहीं कर रहे। उनका जो अपना एजेंडा है आरएसएस का, उसको वो पूरे तरीके से लागू कर रहे हैं। उनका एजेंडा राम मंदिर था, राम मंदिर पे आ गए, है ना। उनका एजेंडा आरक्षण समाप्त करने का था, तो उसके लिए उन्होंने जो है देखा ही आपने किस तरीके से। वो तो जनता अगर इतना नहीं जागरूक होती तो ये ख़त्म कर देते। और अभी लास्ट जो है वो अभी एक 4 दिन पहले डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने जो है जो भी अब रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ जो पिटीशन थी या जो भी रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या थी, उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया और जो एज इट इज पिछली जो फॉर्म था उसी को लागू करने के लिए आदेश हो गया इस तरीके से। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आदेश हो गया और पार्लियामेंट में इस सरकार ने भी जो है उसको करने के लिए काम किया। अब रहा सवाल के जो कुछ देश हित में काम करवाने हैं, तो वो जब ही होगा जब हमारी जनता, ये जो जागरूक जनता है, ये इकट्ठा हो। अभी चेतना तो बहुत है, जागृति तो काफ़ी है। और जागृति का कारण क्या है कि अलग अलग नाम से अलग अलग मंच लेके चल रहे हैं। ये सारे लोग जो है वो ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जब देश का हमारे का सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो पार्लियामेंट में 543 आदमी तो लोकसभा के लिए चाहिए, 250 आदमी जो है राज्यसभा के लिए चाहिए। तो भैया तुम आपस में ऐसे मिल बांट के आपस में बात करके मिल जाओ, समझे कि नहीं? तो मिल करके तुम अपना डिसीजन कर लो। इतनी विधानसभाएं हैं, इतनी स्टेट हैं, उन सब स्टेटों में हज़ारों एमएलए चाहिए, है ना, और 750 मेंबर पार्लियामेंट, 800 चाहिए। तो इस तरीके से ये जो अलग अलग संगठन हैं, अगर ये मिल कर के और एक जो है फॉर्म बना करके और उसका संदेश जाए, तो फिर हमारे जो है ना, जैसे जो हमारा वोट का बिखराव होता है, वो वोट का बिखराव भी नहीं होगा। और वोट का बिखराव नहीं होगा तो अब ये तो पता ही है कि भाई अत्याचार हमारे पे होते ही हैं, रोज़ होते हैं। अभी कल परसों भी जो है अभी एक गांव में कल परसों देखो, एक औरत को जो है एक आदमी जो है वो बाहर पकड़ के और ज़बरदस्ती जो है वो ऐसे ज़मीन में घसीट रहा है, ले जा रहा है और महिलाएं मार रही हैं उसको, और इस तरीके से यहाँ हो रहा है। और कोई बचाने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं वो इसीलिए हो रही हैं कि हमारे लोग बिखरे हुए हैं और बिखराव के कारण हमारी जो शक्ति है वो उसका प्रेशर नहीं बन रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि वो यूपी उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में आरक्षण हटा दिया पूरी तरह से। वो ST OBC के लोग थे, वो बच्चे थे, वो नौकरी के लोग फॉर्म वगैरह भरते थे, यूपी से आरक्षण हटा दिया है। मैंने बोला ना, इनका जो है वो जो छुपा एजेंडा है, जो इनके मनोवृत्ति है, उस मनोवृत्ति को वो अमल में ला रही है। इसीलिए योगी को वहाँ बिठाया है, क्योंकि वो जातिवादी है और जातिवाद के कारण उसने जो है यंग लड़के
माइनॉरिटीज़ के, शेड्यूल कास्ट के, बैकवर्ड क्लास के, सब यादवों के, जाटवों के जो यंग लड़के हैं वो इन्होंने जो है एनकाउंटर किए हैं। ऐसे सैकड़ों केस हैं, समझे कि नहीं। और कोई रुआई धुआई नहीं है, कोई पूछ नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं। मीडिया जो है वो भी एक तरीके से जातिवादी हो गया है, और जातिवादी होने के कारण और वो सब जो है वो एक ही लाइन चलाता है। अभी आप देख रहे हैं वो लड़का सुशांत आत्महत्या करके मर गया। अब उसको जातिवाद का ऐसा वो बना दिया सारे मीडिया ने कि वो लगातार आज 15 दिन से ज़्यादा, एक महीना भर होने जा रहा है, और उस पर लगातार जो है कोई मीडिया ऐसा नहीं जो उस पर अपनी रिपोर्ट नहीं चला रहा है ना। तो ये सब क्या है, वो एक तरीके से जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम देखो, हमारी ताकत देखो। इस तरीके से ये चल रहा है, तो ये देश के हित में नहीं है। चूँकि देश जो बना है वो इन सारी जातियों को इकट्ठा करके बाबा साहब अम्बेडकर ने ये संविधान बनाया। तो संविधान बनाने में बाबा साहब ने क्या किया कि शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, तो उन्होंने जो जातियां थीं कि भाई शेड्यूल कास्ट की अब हमारे देश में कितनी जनसंख्या है, तो वो जिस तरीके से भाई 7.5-8 करोड़ है ना, 7.5-8 करोड़, 7.5-8% जो है ट्राइब्स है, 16% जो है वो शेड्यूल कास्ट है, और 50% 52% जो है बैकवर्ड क्लास है ना। इस तरीके से, और 17% जो है माइनॉरिटीज है। आज 17% माइनॉरिटीज जो है, तो ये सब इनको अलग अलग तरीके से बाबा साहब ने मुट्ठी बंद किया, समझे। बाबा साहब एक उदाहरण देते थे कि जिस तरीके से, जिस ताली से ताला लगता है उसी ताली से ताला खुलता है। तो जिस तरीके से ये जातिवाद यहाँ आया है, जातिवाद को समाप्त करने के लिए वही तरीका अपनाना पड़ेगा जिस तरीके से जातिवाद यहाँ आया है। तो बाबा साहब ने ये फार्मूला दिया कि भाई 7.5% मुट्ठी बंद कर दी, 15-16% की एक मुट्ठी बंद कर दी, और बैकवर्ड का दोनों हाथ मिला के मुट्ठी बंद कर दी, है ना। तो ये इस तरीके से, और माइनॉरिटी को मिला कर के 85% 90% बैठ जाता है ताकि। तो इस तरीके से ये लोग जो है सब इकट्ठे होके बाबा साहब ने इस तरीके से किया, और इसके लिए बाकायदा जो है उन्होंने योजना आयोग की, समझे। योजना आयोग में इनके लिए प्रोविज़न किया है, सबके लिए पैसे का बंटवारा हो, चीज़ों का बंटवारा हो, और ढंग से जो है इनके ऊपर अमल हो, तो देश तरक्की करेगा। देश क्या है, यही देश है। ये देश नहीं है कि वो ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ये देश नहीं है। देश ये जो जनता है, और जनता के लिए जो काम है वो, तो हमारा संविधान जो है वो क्या कहता है, इन्हीं चीज़ों पे संविधान अमल करने की बात गवर्नमेंट को कहता है। अब गवर्नमेंट वही वाली बात है कि ना तो विपक्ष सही ढंग से मजबूत है। आज कांग्रेस की भी बुरी हालत है, और कांग्रेस की बुरी हालत क्यों है, क्योंकि कांग्रेस ने ही सबसे ज़्यादा जो है माइनॉरिटी को, शेड्यूल कास्ट को धोखा दिया। इसने जो है, आप अंदाज़ा कर लो कि 47 से आज़ादी के बाद तक से अब तक हमारे रिजर्वेशन का क्या क्राइटेरिया है, आपको पता चलेगा। यानी क्लास 1 में 5% हैं, और क्लास 2 और 3 में 12%, 13%, इस तरीके से। और क्लास 4 में तो हमारा ही आदमी काम करता है। सफाई कर्मचारी कौन होगा, सफाई का काम हमारे लोग करते हैं, खलसामा का काम, बावर्ची का काम हमारे लोग करते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं, तो अभी क्या है कि जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होता, और मजबूत होने के साथ साथ इनकी सारी नीतियों की कड़े शब्दों में आलोचना नहीं करता, और आलोचना का असर यह है कि कहीं भी इलेक्शन आए उसमें उसका रिजल्ट दिखना चाहिए। अभी ये क्यों ज़्यादा हावी हो रहे हैं, क्योंकि इनका रिजल्ट इनके फेवर में गया है। कई स्टेटों में जैसे इलेक्शन हुआ तो वहाँ ये जो है, बल्कि इन्होंने अपने पैसे के बल पे, गुंडागर्दी के बल पे तो यहाँ तक कर दिया कि कांग्रेस की बनी हुई सरकारों को गिरा दिया। उसमें से MLA खरीद लिए, खरीद फरोख्त कर दी और गिरा दिया, है ना।
किसी के यहाँ छापे डलवा दिए, किसी के यहाँ कुछ कर दिया। लालू को कितना परेशान किया है, जेल में डाल दिया ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जब तक ये हमारे लोग एक झंडे के नीचे नहीं आएंगे, नेता मत मान लो नेता नहीं है, चलो तो जो भी हमारे पढ़े लिखे लोग हैं जो आज फील्ड में काम कर रहे हैं, राजरतन हैं और हमारे जो है ना वो भानु प्रताप है और इस तरीके के तमाम एडवोकेट हैं, ये सब जो लेके चल रहे हैं, मेसराम है, ये सारे लोग मिलकर के एक ऐसा मोर्चा बनाएं और मोर्चा बना करके और फिर ये उस पर लड़ाई लड़े, तो फिर जो है कुछ फ़ायदा हो सकता है। और जब फ़ायदा इसी तरीके से जब इकट्ठे हो गए और वोट हमने कंसल्टेट कर लिया, फिर जो है ये अत्याचार और संविधान ये सब सही काम करने लग जाएगा। क्योंकि संविधान काम जब तक नहीं करेगा तब तक सरकार जो है उसकी नीयत नहीं होगी। अभी नीयत इनकी ठीक नहीं है, इनकी नीयत भी ख़राब है और नीति भी ख़राब है, इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। और इनको जो बल मिला है ना, अभी जैसे मान लो कि रामविलास पासवान है, रामदास आठवले है और इस तरीके से प्रकाश अम्बेडकर है, ये लोग विरोध में हैं, लेकिन जब अंततोगत्वा जब इनसे लड़ने का नाम बारी आती है तो ये विरोध नहीं करते, बिक जाते हैं। और उसके कारण उनको और मजबूती मिलती है कि भैया और अत्याचार करो। जब इनके भाई बंदी हमारे साथ आ गए हैं तो अब इनको बचाने वाला कौन है? इसलिए हमारे लोगों को चाहिए कि वो सब एक मिल कर के मंच बनाए। दूसरा, एक बहुत पहले जो था हमारे माननीय राष्ट्रपति जी KR नारायणन जब थे मेंबर पार्लियामेंट, तो उस टाइम पर एक जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का फोरम था। वो फोरम पार्लियामेंट में काम करता था। तो पार्लियामेंट में वो फोरम काम करने के बाद वो प्रेरित करता था गवर्नमेंट को, जिस भी डिपार्टमेंट को उनको देनी होती थी वो चिट्ठी देते थे कि भाई आपके यहाँ ऐसा ये अत्याचार हो रहा है, आपके यहाँ ये हो रहा है, तो उस पर अमल होता था। सोचते थे भैया ये मेंबर पार्लियामेंटों का फोरम है तो इस पर सोचें। लेकिन अभी वो फोरम भी बिखर गया, पार्टियों के साथ वो भी बिखर गया, ख़त्म हो गया। और उधर जैसे चले गए कुछ लोग, ऊपर चले गए। अब KR नारायण साहब गुजर गए और कई मंत्री, एक हनुमंत थप्पा था, है ना, ये सब लोग थे जो राकेश था, एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, लीडर थे। हमारे जो खोबरागढ़े साहब थे, है ना, कुमारे साहब थे, ऐसे लोग जो थे जुझारू, जो डेडिकेटेड थे और संविधान को जो समझते थे, वो लोग जो है अब नहीं है, ना तो पार्लियामेंट में है ना राज्यसभा में। इसलिए आपकी आवाज़ कोई बन नहीं रही, और बनेगी जब ये समाज पूरा संगठित होगा, इकट्ठा होगा, आह्वान करेगा तब। हाँ, अभी सरकार सब चीज़ प्राइवेटीकरण करने पर लगी हुई है, सब बेच रही है, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, ये सारे काम गैर कानूनी हैं और असंवैधानिक हैं, क्योंकि वो तो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। भाई ये चीज़ें सारी जो बेच रहे हैं तो वो तो पैसा खुद बना रहे हैं ना, यानी गवर्नमेंट को भी थोड़ा पैसा आएगा, कुछ कमीशन इनको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये कर रहे हैं। लेकिन प्राइवेटाइज करने का मकसद उनका एक ही है, किसी भी तरीके से रिजर्वेशन को ख़त्म करना, रिजर्व कैटेगरी को ख़त्म करना। और रिजर्व कैटेगरी ख़त्म हो जाएगी, ये अपने आप अपने वहाँ आ जाएंगे। अभी पीछे कुछ दिन पहले जो है सोशल मीडिया पे अपना जो है RSS के हेड हैं मोहन भागवती जी ने सोशल मीडिया पे दिया था कि ये रिजर्वेशन ख़त्म होना चाहिए और यहाँ मनुस्मृति लागू होनी चाहिए, है ना, जिससे कि यहाँ जो है जो मनुस्मृति में आदेश है, जिसका जो काम है पहले वही काम करे, इस तरीके का अब ये इनका वो है फरमान। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर जैसे ये सोचते हैं तो भाई गांधी का काम क्या था, गांधी का पैतृक काम क्या था? तेल बेचना, है ना। वो क्यों लॉ पढ़ा, वो क्यों लॉ किया हैं? लॉ किया तो देश की आज़ादी के लिए लड़ा, है ना, आज़ादी के लिए लड़े तो सारा चीज़ें अब जो आप आज राष्ट्रपिता बने हुए हो हैं, तो ये जो इनका फरमान है कि जो काम जिसका है वही करेगा, ये सब सिर्फ जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है, बैकवर्ड के लिए, और किसी के लिए नहीं है।
बैकवर्ड के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है कि ये जो है ये ऊपर ना आए। और संविधान ये कहता है कि धीरे धीरे इनको ऊपर लाना है, इनकी स्थिति सुधारनी है, क्योंकि ये सीढ़ी के नीचे के पायदान पे हैं। तो जब ये धीरे धीरे ऊपर आएंगे तभी जो है देश तरक्की करेगा, जब ही देश का दुनिया में नाम होगा। तो अभी सारे जो लोग हैं, सब लोग जैसे जितने कहीं कोई कांड होते हैं, उन सारे कांडों में कौन लोग हैं? जनरल के लोग हैं सब। जो देश को बेचने का भी काम कर रहे हैं वो भी जनरल के लोग हैं, देश के साथ द्रोह कर रहे हैं वो भी जनरल के लोग हैं। आपको शेड्यूल कास्ट के लोग कहाँ मिलते हैं? उनका कहीं नाम नहीं, क्योंकि उन तक वो उस ऐसी पोस्टों पे उनको लगाते ही नहीं, जिससे कि वो वहाँ पहुँचें और ये कुछ करें।